किसी की मौत के बाद ही 13वीं का भोग दिया जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। एक शख्स जीते जी अपनी 13वीं करा रहा था। पूरे गांव को 13वीं के भोज का न्योता दे डाला था। सैकड़ों लोगों को धूमधाम से अपनी मृत्यु भोज कराने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग की 2 दिन बाद अचानक मौत हो गई। हैरानी इस बात की है कि 2 दिन पहले ही बुजुर्ग हाकिम सिंह यादव ने अपने जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान और क्रियाकर्म किया था। इस कड़ी में उन्होंने मृत्यु भोज कराया था और सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया था। इस दौरान हिंदू मान्यता के अनुसार सारी प्रक्रियाएं भी की गई थीं। अब इसे आप क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आप मौत से पहले की 13वीं के भोज की असली कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भोज देने वाला शख्स शायद सही था। तो चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल रही हूँ कि हमने अब से एक अध्याय शुरू किया है कि आप जो भी कमेंट्स करेंगे और आपके जो भी ओकेजन्स होंगे लाइक बर्थडे एनिवर्सरीज, तो उन कमेंट्स के जवाब आपको शॉर्ट्स के माध्यम से अगले दिन सुबह 10 से 11 के बीच में दिए जाएंगे। तो शॉर्ट्स देखना मत भूलिए क्योंकि उसमें आपके कमेंट्स के जवाब होते हैं। तो चले दोस्तों, आपका टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा घटनाक्रम। एक शख्स को शक था कि उसकी मौत के बाद रिश्तेदार उसकी 13वीं नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उसे सुकून नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो अपने जीते जी लोगों को अपनी 13वीं का खाना खिलाएगा। इसके बाद उसने जिंदा रहते हुए ही मृत्यु भोज का कार्ड छपवाया और पूरे गांव में बांट दिया। फिर अपने हाथों से करीब 800 लोगों को खाना खिलाया और इसके अगले ही दिन जो हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। 13वीं के एक भोज की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उन तस्वीरों में शायद सारे लोग कैद ना हों, मगर गिनती के हिसाब से लगभग 800 लोगों ने उस 13वीं का खाना खाया था। और दूसरी तस्वीर जो इसके बाद सामने आई उसमें एक बुझी हुई चिता है। आज भी देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां शमशान नहीं है। मजबूरन लोग अपनों को किसी खेत के किनारे चिता पर लिटा आते हैं। अब आप कहेंगे कि इन 2 तस्वीरों में ऐसा क्या खास है। 13वीं का भोज हमारे देश में एक आम रस्म और आम बात है। मौत के बाद धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार भी उतनी ही आम है। तो इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, ज़रा रुकिए। आपने तस्वीरों की बात पर शायद पूरा ध्यान नहीं दिया। पहली तस्वीर भोज की है और दूसरी चिता की। तस्वीर के बारे में बताते वक्त हमने कोई गलती नहीं की है। असल में सीक्वेंस यही है, पहले 13वीं फिर चिता। अब भी नहीं समझे तो चलिए धीरे से समझाते हैं। अमूमन किसी की मौत के बाद ही 13वीं का भोज दिया जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। एक शख्स जीते जी अपनी 13वीं करा रहा था। पूरे गांव को 13वीं के भोज का न्योता दे डाला। पूरे गांव ने जी भर कर 13वीं का खाना खाया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अगले दिन जिस शख्स ने जीते जी 13वीं का भोज दिया था वो सचमुच मर गया। यानी 13वीं के भोज के ठीक 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इसे आप क्या कहेंगे। लेकिन जब आप मौत से पहले की 13वीं के भोज की असली कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भोज देने वाला शख्स शायद सही था। जीते जी खुद की 13वीं कराने वाला अपने पीछे एक ऐसा सुलगता सवाल छोड़ गया जो सिर्फ समाज नहीं, सिस्टम नहीं, बल्कि हर रिश्ते को अपने निशाने पर लेता है। मामला यूपी के एटा ज़िले का है। यहाँ सटीक कस्बे में मुंशी नगर मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में हाकिम सिंह यादव रहा करते थे। उम्र यही कोई 55 बरस रही होगी। हाकिम कई बीघा ज़मीन के मालिक थे। खाली वक्त में चाय की अपनी दुकान भी चलाते थे।
ढलती उम्र में बड़ी मुश्किल से बिहार की किसी लड़की से उनकी शादी हुई, पर शादी के कुछ वक्त बाद ही पत्नी छोड़कर भाग गई। औलाद कोई थी नहीं। ले देकर परिवार के नाम पर 3 भाई और भतीजे थे, पर भाई और भतीजों की नज़र भी हाकिम सिंह की ज़मीन पर थी। बीच बीच में हाकिम सिंह ने थोड़ा थोड़ा करके कई बीघा ज़मीन बेच भी डाली थी। भाई भतीजों को ये बात पसंद नहीं थी। वो जानते थे कि आज या कल जब भी हाकिम सिंह की मौत होगी, सारी ज़मीन के मालिक वही लोग होंगे। इसलिए वो हाकिम को ज़मीन बेचने से रोकते थे। न सिर्फ रोकते थे, बल्कि कई बार उन लोगों ने हाकिम सिंह की पिटाई भी की थी। परिवार यानी भाई भतीजों के इस बर्ताव से धीरे धीरे हाकिम सिंह दुखी रहने लगे। उनके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये बात घर करने लगी कि कल को उनकी मौत हो गई तो भाई भतीजे उनकी 13वीं तक नहीं करेंगे। और बस इसी के बाद इसी महीने एक रोज़ हाकिम सिंह ने एक फ़ैसला लिया। गांव के ही अपने एक दोस्त को बताया कि वो अपनी मौत से पहले अपने हाथों से अपनी 13वीं करना चाहते हैं। गांव को 13वीं का भोज कराना चाहते हैं। दोस्त ने समझाया भी कि जीते जी 13वीं मत करो, ज़्यादा मन खराब हो तो भंडारा कर लो। लेकिन हाकिम सिंह 13वीं की जिद पर अड़े रहे। शायद उन्हें यकीन था कि मरने के बाद भाई भतीजे कभी उनकी 13वीं नहीं करेंगे और ऐसे में शायद उनकी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। बस इसी सोच के साथ हाकिम सिंह यादव ने जिंदा पर मृत्यु भोज का ये कार्ड छपवाया। बाकायदा अपनी ही मृत्यु भोज का कार्ड पकड़कर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाईं। निमंत्रण पत्र पूरे गांव में बांटा गया। ऐसा निमंत्रण पत्र देखकर खुद गांव वाले भी हैरान थे। ऐसे किसी भोज में इससे पहले उन्हें जाने का कोई अनुभव नहीं था। गांव के आसपास दूसरे गांव में इस जिंदा मृत्यु भोज को लेकर चर्चा होने लगी। चर्चा यहाँ तक पहुँची कि खबर मीडिया के कानों तक जा पहुँची। कुछ चैनल इस जिंदा मृत्यु भोज को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बाकायदा वहाँ पहुँच भी गए। हाकिम सिंह ने अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाया। सैकड़ों लोगों के लिए हलवाई से पूरी सब्जी बनवाई। लोगों ने भी छक्कर खाना खाया। 13वीं के इस खाने में शामिल होने वाले लोगों के चेहरे पर कोई शोक नहीं था, बल्कि खुशी और ठहाके थे, क्योंकि एक जिंदा आदमी अपनी मौत का खाना खिला रहा था, वो भी अपने हाथों से, जिसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। 15 जनवरी को देर शाम तक करीब 800 लोगों ने जमकर जिंदा हाकिम सिंह की 13वीं का खाना खाया और खुशी खुशी घर लौट गए। उस रात हाकिम सिंह को भी चैन की नींद आई। वो अब इस बात को लेकर पूरे तरीके से इत्मीनान में थे कि अब मौत के बाद भाई भतीजे उनकी 13वीं कराएं या ना कराएं, क्योंकि वो अपनी 13वीं अब कर चुके हैं। अब 16 जनवरी की तारीख आ चुकी थी। पूरा दिन बीत गया। अगले दिन भी हाकिम सिंह की उसी मृत्यु भोज की ही बातें पूरे गांव में हो रही थीं। अब 16 जनवरी की रात आ गई। ठीक ठाक हाकिम सिंह बिस्तर पर चले गए। ये हाकिम सिंह की आखिरी रात थी। सुबह जब दोस्त ने जगाया तो हाकिम सिंह जागे ही नहीं। जिंदा मृत्यु भोज के ठीक 24 घंटे बाद सचमुच हाकिम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह होते ही हाकिम सिंह की मौत की खबर चारों तरफ गांव में फैल गई। पुलिस के कानों तक भी ये बात पहुंची। पुलिस को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, लिहाजा लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हाकिम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। जिंदा मृत्यु भोज देने वाले हाकिम सिंह की भोज देने के 2 दिन बाद अब सचमुच चिता सजी और गांव के खेत में उनका अंतिम संस्कार हुआ। कहानी का क्लाइमैक्स ये है कि अंतिम संस्कार में भाई और भतीजे भी शामिल थे। लेकिन जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अब वो हाकिम सिंह की 13वीं करेंगे, भाई भतीजों का जवाब था कि वो तो पहले ही कर चुके हैं, अब दोबारा कौन करेगा। 13वीं को लेकर हाकिम सिंह की सोच बिल्कुल सही थी। इसके बाद लोगों का कहना है कि हाकिम सिंह यादव अपने रिश्तेदारों और भाइयों के व्यवहार से दुखी और भगवान ने उनकी सुन ली और अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों, ये थी एक इंसान की दर्दनाक कहानी कि कैसे उसके दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं और कैसे वो ख्याल सच साबित होते हैं।
तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ, नई सच्ची कहानी के साथ, क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।